फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 अब टीवी अपडेट के बारे में बात करेंगे। नियुक्ति और ट्रेनिंग कब तक होगी, सबको अब इंतज़ार है। जिनकी भी डीवी आज दिखे, जूनियर की फाइनल डीवी हो चुकी है, पीआरटी की और जूनियर की डीवी हो चुकी है। उसके बाद कल से टीजीटी का डीवी होना है। पीजीटी की डीवी आपकी 3, 4, 5 है, मतलब 4, 5 है, 2 दिन है अभी। बाकी जो 6 विषय हैं उसके बाद उनका होगा। जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक उनका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है कि उनकी रिजल्ट आ जाएगी। और क्यों नहीं आ रही है तो सिर्फ बीपीएससी और शिक्षा विभाग ही जान सकता है, जबकि उसमें कुछ करना नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में फिट कर देना है, रिजल्ट आ जाना है। बट उनमें कुछ है प्रोसेस में लेट, इसी वजह से लेट हो रहा है। क्योंकि कुछ देर पहले आपको मैंने अपडेट दिया था कि एक रिजल्ट और जारी करना है, उसके बाद ही बीपीएससी ने बोला है उन विषय का रिजल्ट दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, प्राइमरी और जूनियर की डीवी हो चुकी है। डीवी में बहुत सारे अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ये आप लोग भी जानते हैं, हर जिले में अलग चीज़ें हैं। एक जिले में किसी एक प्रकार की हो रही है डीवी, तो अगले जिले में कोई और प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ये बता रहा है कि मेरा ऐसे हो गया डीवी, ये मांगा गया, ये मांगा गया, तो वो आप एक के चक्कर में ना पड़िए। जिस जिले में आपकी डीवी लगी है, उस जिले में कैसे काउंटर पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कहीं कहीं तो सिर्फ बोल रहे हैं फाइल दीजिए, और फाइल पूरा पैक करके ले गए हैं, दे दिए, और ओरिजिनल मार्कशीट वही मिलाया जा रहा है जो वाटर डॉक्यूमेंट है। कहीं कहीं ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि इसके लिए भी एफिडेविट लाइए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिस जिले में भी जो टीजीटी और पीजीटी के कैंडिडेट अभी होने को है, जिनका भी ट्रेनिंग होना है, डीवी होनी है, और जिस जिले में, उस जिले में कैसा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी करके जाएं। किन चीज़ के लिए ये मांगा जा रहा है, या फिर वैसे कैंडिडेट जिनको अभी तक डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है या फिर उनका नहीं हो पाया है, वो अधिक चिंतित हैं। तो उनके लिए जो चीज़ें थी वो फाइनली अच्छे से फर्स्ट क्लास, अगर आपको एफिडेविट बनवानी है तो आप एफिडेविट फर्स्ट क्लास का ही बनवा के ले जाइए, जिससे आपको कोई बाहर ना बैठा सके। क्योंकि अब ये आपके पास लास्ट चांस होगा। 5 के बाद आपको फिर से मौका दिया जाएगा, जो डाउटफुल कैटेगरी में है या फिर जिसकी ओटीपी नहीं आई है, इनवैलिड चीज़ें आई हैं, तो आप अपना आधार और एडमिट कार्ड पे नेम सेम करा लीजिए। एडमिट कार्ड पे तो हो नहीं सकता, आधार पे चेंज करा लीजिए, और उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आप एफिडेविट बनवा लीजिए, तो आपका ज़रूर हो जाएगा डीवी। क्योंकि इससे ही आपकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ओटीपी आ जाने के बाद बाकी चीज़ें तो आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपकी डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो अभ्यर्थी अभी बिल्कुल भी अपनी तैयारी से जाएंगे कि कोई चांस उन्हें ना मिले आपको बाहर निकालने का। तो पीजीटी का भी मैसेज आना शुरू हो गया, हम आपको दिखा देते हैं। एक अभ्यर्थी थे, उनका पीजीटी का भी मैसेज आ गया है, और क्या कुछ अपडेट है हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये अभ्यर्थी है कि विद्यालय अध्यापक हेतु आपका काउंसलिंग 4/2, तो 4 से पीजीटी की लगी हुई है। तो इनका मैसेज आ गया है, 4/2 को है, इनका 9 बजे से 10 बजे के बीच है, सिवान में है। निर्धारित समय पर कृपया जिला द्वारा निर्धारित काउंसलिंग स्थल पर नियत समय से पहले 30 मिनट पहले पहुंचकर वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करें, जो भी है। ये ऐसे इनका मैसेज आ चुका है। तो पीजीटी का भी मैसेज आ गया है। अब बाकी बस 6 विषय के बाकी रह गए हैं, उनका भी हो जाएगा। और रही और ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग लोग बोल रहे हैं कि 25 से, तो 10 के बाद चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले ये ट्रेनिंग करेंगे कि नियुक्ति पत्र पहले प्रोविजनल दिया जाएगा आपको, स्कूल आवंटन करने के बाद ट्रेनिंग होगा। देखिए, इस बार चीज़ें पिछली बार से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि टीआरई 2.0 से इस बार बहुत सब कुछ डिफरेंट है। तो इस बार नियुक्ति का प्रोविजनल भी आपको दे सकते हैं, उसके बाद भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अभी क्लियर नहीं की गई हैं। अभी क्या आता है, फिलहाल आपको 10 के बाद ही इसकी सूचना पूरी तरह से मिलेगी। 25 से लोग ट्रेनिंग के कयास लगा रहे हैं, तो देखिए, हो सकता है 25 से ही आपकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए बाकायदे आपके ऊपर मैसेज आएगा। जैसे डीवी के लिए आया था, वैसे ट्रेनिंग के लिए भी आपके पास मैसेज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
देखिए कल का अपडेट हम आपको नहीं दे पाए थे कि शिक्षा विभाग की मतबूड़ बैठक में सिद्धार्थ के सामने क्या बात हुई। तो एसईएस के सामने ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया गया। विषय रिक्तियां स्कूल और जगह का हुआ ट्रायल। कल फाइनल रूप से शाम तक पत्र हो सकेगा जारी, तो अभी तो आया नहीं। हेड टीचर और हेड मास्टर की ज्वाइनिंग को भी लेकर हुई चर्चा। जल्द पूरी प्रक्रिया को लेकर होगा गाइडलाइन जारी, मतलब आपकी गाइडलाइन आएगी, थोड़ा दिन आपको वेट करना पड़ेगा। टीआरई 3 के पीजीटी के 6 विषयों के अलग से होगी काउंसलिंग, मतलब उनकी काउंसलिंग अलग से की जाएगी, क्योंकि सब कुछ लेट है तो उनका लेट ही होगा, फिर आपके साथ उनकी चीज़ें नहीं होंगी। तो फिलहाल पीजीटी के बाकी विषयों की तय तिथि पर होगी काउंसलिंग। कोई भी अभ्यर्थी करा सकेंगे एक से अधिक काउंसलिंग। इसमें भी बवाल चल रहा था कि नहीं एक ही आप करा सकते हैं, लॉक कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक जगह करा के सेकेंड जगह पर भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, लॉक नहीं किया जाएगा, ठीक है। भले वो पूछ रहा है बट लॉक नहीं किया जाएगा। इस बार काउंसलिंग में नहीं किया जा रहा है लॉक। काउंसलिंग बाद में जिसमें हो सहूलियत अभ्यर्थी लेगा खुद फैसला। टीआई 3 में मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय, बोल रहे हैं तय, आ जाए तब उसकी बात की जाएगी। उसको जो भी होगा हम आपको नोटिस देंगे, जब तक नोटिस ऑफिशियल ना आ जाए किसी चीज़ को आप करेक्ट ना मान के चला करिए। ये सारी न्यूज़ें हैं जो न्यूज़ के थ्रू बताई जाती हैं। जब भी कोई चीज़ें ऑफिशियल ना आ जाए आप पूरी तरह उसको मान के मत बैठिएगा, नहीं तो बाद में वो दुख होता है, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट कर लेते हो कि चीज़ें आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी ऑथेंटिक होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।